लॉक्ड। कहानी की शुरुआत में एक आदमी सड़क पर चल रहा था। तभी उसकी नज़र एक बेहद महंगी लग्जरी कार पर पड़ती है जो एक झोपड़पट्टी जगह के पास खड़ी थी। उसे ये लग्जरी कार काफी अजीब लग रही थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसके मन में लालच आ गया था। वो धीरे धीरे कार के पास जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। पर जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह थी कि कार का दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से अंदर घुसकर कीमती चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन कार के अंदर सिर्फ एक चश्मा पड़ा था। उसे लगता है कि शायद कुछ और भी मिलेगा, पर कुछ नहीं मिलता। उदास होकर वो बाहर निकलने ही वाला था कि तभी कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। वो घबरा जाता है और खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता क्योंकि खिड़की का कांच काफी मजबूत था। अब वो अंदर फंस चुका था। घबराहट में वो कार के हर बटन को दबाने लगता है कि शायद कोई बटन दरवाजा खोल दे। तभी कार की स्क्रीन पर एक कॉल आने लगता है, जिससे वो कांपने लगता है। उसे डर था कि अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल हो सकती है, इसीलिए कॉल नहीं उठाता और खुद पीछे की सीटों पर जाकर देखने लगता है कि शायद कोई तरीका हो बाहर निकलने का। लेकिन कार के अंदर एक कैमरा लगा था जो उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। फिर वो पीछे की डिग्गी में जाता है जहां उसे एक लोहे की छड़ मिलती है, जिससे अब वो कांच तोड़ सकता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कांच नहीं टूटता। तभी फिर से कॉल आता है और अब उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो खुद का मोबाइल निकाल कर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कार के अंदर नेटवर्क नहीं था। अब उसके हाथ में खरोच भी आ चुकी थी और खून बह रहा था। आखिरकार वो हार मानकर कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है जो खुद को इस कार का ऑनर बताता है। वो बताता है कि ये कार पहले कई बार चोरों द्वारा निशाना बनाई जा चुकी है, इसलिए अब उसने जानबूझकर इसे अनलॉक छोड़ रखा था ताकि चोर खुद फंस जाए। ये सुनकर अंदर फंसे आदमी एडी को काफी गुस्सा आता है। वो अपने बैग से एक पिस्तौल निकाल कर कांच पर गोली चलाता है, लेकिन कांच पर खरोच तक नहीं आती। उसकी टांग में गोली का झटका लग जाता है और खून बहने लगता है। उसी समय एक औरत सड़क से गुजरती है और कार की तरफ देखती है तो वो लड़का चिल्लाकर मदद की गुहार लगाता है, लेकिन मजबूत कांच उसकी आवाज को बाहर नहीं जाने देती क्योंकि कार के अंदर की साउंड प्रूफिंग काफी जबरदस्त थी कि बाहर खड़ी महिला को अंदाजा भी नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है। वो बस कार के शीशे में अपना मेकअप ठीक करने लगती है। अब उस लड़के को समझ आ जाता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो अंदर बैठे उस अजनबी आदमी से माफी मांगता है, पर वो आदमी जो खुद को कार का मालिक बता रहा था इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसका मकसद ही था चोरी करने वालों को सबक सिखाना। कुछ देर बाद एडी जो पहले से घायल था दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो बाहर अंधेरा हुआ था और बारिश भी हो रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी चोट पर पट्टी बंधी हुई थी, यानी जब वो बेहोश था तब कोई कार के अंदर आया था। अब उसे भूख लगने लगी थी, लेकिन बैग में सिर्फ एक पुरानी चिप्स की खाली पैकेट थी। वो उसके अंदर लगे मसाले को ही चाट लेता है। तभी उसकी नजर बाहर लगे एक बर्गर के एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है और भूख और भी बढ़ जाती है। अगले दिन कार मालिक का फिर से फोन आता है। इस बार वो उससे फैमिली, रिश्ते और इंसानियत की बातें करता है, लेकिन एडी को भूख और तकलीफ में कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो आदमी कार के तापमान को गिराकर -10 डिग्री कर देता है। इसके बाद वो कार में एक अजीब सी तेज और चुभने वाली धुन बजा देता है, जिससे एडी पूरी तरह मानसिक रूप से टूटने लगता है। रात होते होते वो उससे माफी मांग लेता है और वादा करता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। अगली सुबह एडी थोड़ा शांत था और बातचीत में समझदारी दिखा रहा था, लेकिन कार मालिक अब उसे न्याय के बारे में भाषण देता है और कहता है कि अगर ये किसी और देश में होता तो ऐसे चोरों के हाथ काट दिए जाते। एडी कहता है कि यह सब झूठ है, डराने के लिए फैलाया गया है और ज्यादा से ज्यादा 4 उंगलियां काटने की सजा सुनी है। ये सुनते ही कार मालिक उससे आइडेंटिटी कार्ड जैसी जानकारी मांगता है ताकि पता चल सके कि वो पहले भी चोरी कर चुका है या नहीं। अगर पहली बार हुआ तो छोड़ देगा, नहीं तो उसे माफी मांगनी होगी और 4 उंगलियां कटवानी होंगी। अब एडी के होश उड़ चुके थे। वो कहता है कि वो
कानून के अनुसार सजा भुगतने को तैयार है, पर इस तरह से टॉर्चर करना गलत है। अगले ही पल फिर से उसे बिजली का झटका दिया जाता है। अब बात साफ थी कि कार मालिक बहस सुनने के मूड में नहीं था। दिन बीतने के साथ एडी प्यास और भूख से बेहाल हो चुका था। बाहर बारिश को देखकर उसका मन पानी के लिए तरसने लगता है। वो अपनी बोतल में पानी पीने की कोशिश करता है पर पी नहीं पाता। तभी कार मालिक का फोन आता है जो कहता है कि अगर एडी अपनी पहचान बता दे तो उसे पानी मिलेगा। पहले तो एडी इनकार करता है क्योंकि वो पहले भी कई जुर्म कर चुका था, लेकिन अब हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे अपनी पहचान बता देता है। तब ऑनर उसे बताता है कि सामने वाली सीट के नीचे एक पानी की बोतल है। एडी जल्दी से पानी निकाल कर पी लेता है जिससे थोड़ी राहत मिलती है। तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक लॉटरी टिकट खरीदा था और उसमें उसे इनाम भी निकला था, लेकिन अब वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था और अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। तभी फिर से फोन बजता है और कार में बंद एडी धीरे धीरे बदल रहा था। उसका गुस्सा पछतावे में बदल गया था। तभी वो आदमी जो फोन पर खुद को विलियम कह रहा था, नरमी दिखाते हुए उसे एक बर्गर भेजता है। जैसे ही एडी उस बर्गर को उठाता है उसकी नजर सीट के नीचे लगे एक अजीब से डिवाइस पर पड़ती है। उसे शक होता है कि ये कार को कंट्रोल करने का सिस्टम है, लेकिन वो इस चीज का जिक्र नहीं करता और मौके का इंतजार करता है। उसी समय विलियम को कोई जरूरी कॉल आ जाती है। अब एडी कार के कैमरे की तरफ देखकर डिसरेस्पेक्टफुल इशारा करता है, ये चेक करने के लिए कि क्या विलियम उसे देख रहा है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो वो चुपके से मोबाइल से उस जगह की फोटो ले लेता है। उसे एक लाल रंग का सेफ्टी स्विच दिखाई देता है, लेकिन वो स्विच तक नहीं पहुंच पाता। तभी अचानक से कार में तेज बिजली का झटका लगता है, जिसका मतलब था कि विलियम फिर से सब देख रहा था। एडी हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब वो कुछ नहीं करेगा। अच्छी बात ये थी कि विलियम को अब तक स्विच की जानकारी नहीं थी। अगले दिन विलियम का कोई फोन नहीं आता। एडी ये मौका हाथ से नहीं जाने देता और अपने पैर की उंगलियों से स्विच तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब वो काफी प्यासा और भूखा था, इसीलिए हार मानकर खुद के बनाए पानी को पीने की कोशिश करता है। रात को वो कार का एक बटन दबाता है और अचानक स्क्रीन ऑन हो जाता है, फिर इंजन स्टार्ट हो जाता है। एडी खुश होकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंचता है कार रुक जाती है। अब फोन फिर से बजता है और विलियम हंस पड़ता है। अब कार खुद ही चलने लगती है और शहर की गलियों में घूमती हुई एक छोटे टाउन में पहुंचती है। वहां हर तरफ झुग्गी झोपड़ियां थी और छोटे मोटे चोर। विलियम बताता है कि वो इन सबको सुधारना चाहता था पर अकेले कुछ नहीं कर सका। तभी कार एक छोटी गली में मुड़ जाती है जहां दो गुंडे एक आदमी को मार रहे थे। एक गुंडे ने कार की तरफ देखा ही था कि कार उसे टक्कर मार देती है, फिर दूसरे की ओर बढ़ती है। अंदर बैठा एडी डर से चिल्लाना शुरू कर देता है और विलियम से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब रोक दे। विलियम कहता है कि जो समाज के नियम तोड़ते हैं वो माफी के लायक नहीं। तभी सामने एक लोहे का गेट आ जाता है जहां वो गुंडा फंसा हुआ था और कार बिना रुके उसे टक्कर मार देती है। अब कार में बैठा एडी सन्न रह जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि तुम मेंटल हो। इसके बाद कार फिर से चल पड़ती है और एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर बने पार्किंग लॉट में पहुंच जाती है। अगली सुबह जब एडी की आंख खुली तो वो हैरान था। विलियम की आवाज उसे फिर से सुनाई दे रही थी कि आज तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है तो कार अब एक स्कूल के सामने खड़ी थी। वो स्कूल जहां उसकी छोटी बेटी पढ़ती थी। कार धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही थी जहां उसकी बेटी साइकिल से स्कूल आ रही थी। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि खतरा उसके बहुत करीब है। वो घबरा कर वापस ड्राइविंग सीट पर जा बैठता है, लेकिन कार पूरी तरह से विलियम के कंट्रोल में थी। जैसे उसकी बेटी सड़क पार करने लगी, कार अचानक उससे कुछ इंच दूर पर रुक गई। एडी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो विलियम से माफी मांगता है और कहता है कि उसे कभी भी उस कार के अंदर घुसने की जरूरत नहीं करनी चाहिए
थी। उसकी बेटी भी खतरे को महसूस कर लेती है और तेजी से वहां से भाग जाती है। और विलियम ने पहले ही सारी गोलियां निकाल दिया था। वो नहीं चाहता था कि ये खेल इतनी जल्दी खत्म हो जाए। अब एडी के माथे से पसीना बह रहा था। शाम तक वो पूरी तरह टूट चुका था, फिर भी कार लगातार चल रही थी। अब वो इतना थक चुका था कि कार के सभी कैमरे तोड़ देता है और स्क्रीन को अपने पैरों से मारना शुरू करता है। उसे बिजली के झटके लग रहे थे, पर उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चाहता था कि विलियम सामने आए। तभी कार अचानक रुक जाती है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी कार के पास आता है और कहता है कि मैं ही हूँ विलियम, जिसने तुम्हारी परीक्षा ली है। और एडी से कहता है कि वह खुद को बांध ले ताकि कोई खतरा ना हो। फिर वो कार में बैठता है। विलियम गुस्से में कहता है कि तुमने मेरी मेहनत से बनी इस कार को बर्बाद कर दिया। अब आज रात ही तुम्हारा एंड होगा। फिर वो कार को पहाड़ी रास्तों की ओर मोड़ देता है। एडी अब भी चुपचाप नहीं बैठता। वो अपनी चालाकी से विलियम का ध्यान बटाने के लिए बातें शुरू कर देता है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वो उस स्विच को दबाने में कामयाब हो जाता है, जिससे कार का कंट्रोल रुक जाता है और वो सीधे पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। गिरने के दौरान विलियम की जेब में रखी बंदूक से गलती से गोली चल जाती है। क्योंकि कार बुलेट प्रूफ थी तो गोली अंदर ही घूमती है और आखिरकार विलियम को ही लग जाती है। कार नीचे गिरकर पलट जाती है। कुछ देर बाद एडी होश में आता है तो देखता है कि कार में आग लगने वाली है। वो हिम्मत करके एक लोहे के औजार से खिड़की को तोड़ने लगता है। अब कार में लगी आग धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। एडी अपनी पूरी ताकत झोंक कर उस शीशे को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर विलियम उसी जलती हुई लग्जरी कार में फंसा रह जाता है। वो कार जिसे उसने खुद अपने हाथों से डिजाइन किया था, जो अब आग में पूरी तरह जल चुकी थी। और अब इस हादसे के बाद एडी भी कभी किसी कार में घुसने की कोशिश नहीं करेगा और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।